दोस्तों, मेरा नाम है दीपा जोशी और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने नए यूट्यूब चैनल चटोरी दीपा ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज मैं खाली बैठे बैठे बोर हो रही थी तो मैंने कहा आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ अपनी ड्रेसिंग का, जो मुझे डेली अपने पाँव की ड्रेसिंग करनी पड़ती है। 3 साल पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें मेरा पाँव पूरी तरह जख्मी हो गया था, जिसकी वजह से मेरा पाँव अभी तक बना नहीं है और उसमें मुझे डेली ड्रेसिंग करनी पड़ती है। तो आइए आज मैं अपने पाँव की ड्रेसिंग करते हुए दिखाती हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि कुछ भी दिखा देती है, तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं आपके साथ अपना डेली रूटीन शेयर करना चाहती हूँ कि इस टाइम पे मेरे साथ क्या-क्या और कैसे-कैसे हो रहा है, मेरा कैसा टाइम चल रहा है। तो ये है मेरा पाँव जो आप देख सकते हैं पूरा बिल्कुल ख़राब हो गया है। इसमें सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पाँव में हम लोग गॉश पट्टी होती है, गॉश पट्टी। तो सबसे पहले हम लोग डेली इसमें गॉश पट्टी बेटाडीन में भिगा के इसको लगाते हैं। उससे इसमें 28 पिनें हैं। अगर इन 28 पिनों में से एक भी पिन अगर खुली रह गई तो पाँव में मवाद बनने का चांसेस रहते हैं, जिससे पाँव की बनी हुई हड्डी भी ख़राब हो जाएगी और पाँव काटने की नौबत आ सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना सामान दिखाती हूँ। ग्लव्स, बेटाडीन, गॉज और एनएस ये इसमें यूज़ होते हैं। और अब मैं आपको ड्रेसिंग करते हुए दिखाती हूँ, अपना एक्सपीरियंस दिखाती हूँ कि कैसा आपको फ़ील हो रहा है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी ड्रेसिंग को देखते हुए। सबसे पहले मैं अपने पाँव की जितनी पुरानी गॉज है उसको निकालूँगी। सारे ये 28 पिनों में 28 रोल करके गॉज लगा रखी है, तो मैं एक-एक करके सारी गॉज को निकालूँगी, क्योंकि फिर उसको निकालने के बाद ही उसमें नई गॉज लगाई जाएगी। तो सबसे पहले मैं सारी गॉज निकालती हूँ। गॉज निकालने के बाद मैं फिर एक पूरा पैकेट गॉज का निकालती हूँ और गॉज को मैं एक कटोरी में बेटाडीन लेने के बाद उसमें मैं एक गॉज पट्टी भिगाती हूँ और पूरे पाँव को गॉज से साफ़ करती हूँ। ठीक है, गॉज से साफ़ करने के बाद पूरे पाँव की जितनी भी गंदगी होती है वो पूरी बेटाडीन में हमारी मिक्स हो जाती है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, टब लेती हूँ। टब में फिर मैं अपना पाँव रखती हूँ। उसके बाद मैं एनएच लेती हूँ 2 बॉटल डेली। तो 2 बॉटल एनएच से मैं अपना पाँव धोती हूँ, जिससे मेरे पाँव के जितनी भी गंदगी, धूल मिट्टी जो कुछ होगा वो सब कुछ उसमें बह जाएगा और बेटाडीन से पाँव पकने का चांसेस नहीं रहता है। अब आप देख सकते हैं एनएच से मैं अपना पाँव धो रही हूँ। पाँव धोते-धोते 2 बॉटल एनएच ख़त्म होने के बाद मैं यहाँ बैठी थी, पाँव हल्का सा गीला था उसको सुखाने के लिए कि इतने में उज्जू आ जाता है और उज्जू मेरे को इतना परेशान करता है। मैं कोई भी काम करती हूँ तो मैं हेल्प करूँ, तुम्हें लग जाएगी, तुम अकेले मत करो। मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे जाने भी नहीं देता, उतरने भी नहीं देता, बेड से कहता तुम मत उतरो। इसी बीच उज्जू मुझे इतना परेशान कर रहा था कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया था और मैंने उज्जू से बोला प्लीज़ उज्जू तू रूम से चले जा, क्योंकि उज्जू मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। जैसा आप देख रहे पाँव मेरा पूरा सूख गया था, तो मैंने अपना पाँव फिर टब में से उठाया और तकिए के ऊपर रख दिया। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से पट्टियाँ काटना शुरू किया। पट्टी काटते काटते लगभग 4-5 पैकेट मेरे को गॉज काटने पड़ते हैं, क्योंकि एक गॉज के सिर्फ 4 टुकड़े होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर हर पिन में गॉज लग सके। तो मैंने वो सारी 4 पैकेट पट्टी काटने के बाद उसमें बेटाडीन की कटोरी ली, एक कटोरी में बेटाडीन डाला और बेटाडीन में वो पट्टियाँ काटने के बाद पूरी तरह भिगो ली। भिगाने के बाद आप देख सकते हैं कि पूरी पट्टियाँ बेटाडीन में मिक्स हो गई थी। मिक्स होने के बाद मुझे सारी पट्टियों को अपने पाँव में लगाना था रोल करके, तो इसलिए मैंने उसको पूरा अच्छी तरह रोल बनाया। रोल बनाने के बाद मैंने उसका एक एक पट्टी करके मैंने अपने पूरे शिकंजे के पिनों में उसको लगाया, क्योंकि 28 पिनें होती हैं तो 28 पिन लगभग 28, आपको मैं क्या बताऊँ मेरा कितना समय लगता है। मैंने ये ड्रेसिंग स्टार्ट करी थी 3:05 में और मुझे ये ड्रेसिंग करते करते लगभग 1.5 से 2 घंटा पूरा लग जाता है डेली का। लेकिन चलिए फिर भी ठीक है, डेली रूटीन का एक काम मेरा ये है, जिसकी वजह से मुझे डेली अपने पाँव की ड्रेसिंग करनी पड़ती है, नहीं तो मेरे पाँव में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। पट्टी करते करते मेरी बेबी आ जाती है और मेरी बेबी मुझसे पूछती है आपने टब नीचे क्यों रखा। तो मेरे सारे काम मेरी बेबी ही करती है, क्योंकि मैं चल नहीं पाती हूँ। बेबी मेरी भतीजी है तो मेरे सारे काम करती है, A to Z जितने मेरे काम है सारे मेरी बेटी करती है।
तो वो टब लेके आती है मेरे लिए ड्रेसिंग के लिए, सारा सामान लेके आती है। फिर मैं ड्रेसिंग करती हूँ तो वो मेरा सारा सामान ड्रेसिंग का कूड़ा करकट फेंकती है, जिसकी वजह से उसको मेरे को कोई दिक्कत ना हो। अब मेरे पाँव की पूरी पट्टी हो गई थी तो मेरी बेबी आई। मेरी बेबी ने बोला, बुआ आपने टब नीचे क्यों रखा है? मैंने कहा बाबू इसको फेंकना है। मेरी बेबी फटाफट गई, मेरी बेबी ने पूरा टब का पानी गंदा फेंका। फिर उसके बाद जितना भी मेरा गंदगी थी पाँव की, कल के निकाले हुए मेरे गौच पट्टी थे, वो सारे रोल उसने फेंके गौच पट्टी के। और जितने मेरे एनएच की बोतलें खाली थी सब उसने फेंकी। मतलब जितनी भी गंदगी थी मेरी बेटी ने सब कुछ फेंका। फिर उसके बाद वो दोबारा मेरे पास आई और पूछती है, बुआ मैं आपकी हेल्प करूं? मैंने कहा क्या करेगी? तो मेरी बेटी कैंची पकड़ के बैठ गई, बोली मैं आपकी पट्टी काटने में हेल्प कर देती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं उसको मना कर भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे सारे काम मेरी बेटी करती है तो मुझे उससे मना करा नहीं जाता है। मैंने कहा चल ठीक है। उसने फिर पट्टी काटी और मैंने अपने पाँव में पूरी पट्टियाँ लगाई और धीरे धीरे मेरे कम से कम 1.5-2 घंटे लगे, लेकिन अब फ़िलहाल मेरे पाँव की ड्रेसिंग कंप्लीट हो गई है। कभी कभी लाइफ का बुरा समय बता के नहीं आता है। 31 दिसंबर 2022 का वो समय मेरी ज़िंदगी का सबसे पनौती टाइम बन के आया, जिसकी वजह से मेरा ये वीडियो बनाने का ख़ास मकसद ये है कि मेरी तरह मैं देखती हूँ बहुत से लोग। इन 3 सालों में मैंने हॉस्पिटल में इतने दुखी लोग देख दिए, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मुझे सुई से भी डर लगता था, और आज की तारीख में मेरे साथ ये सिचुएशन है कि 28-30 पिनें मेरे पाँव में कंटिन्यू 3 साल से घुसी पड़ी हैं। मैं ना टॉयलेट जा सकती हूँ, ना मैं हिल सकती हूँ, ना मैं चल सकती हूँ, ना मैं, क्योंकि मेरा पाँव छोटा है और मैं कुछ करूँ तो मेरा पाँव फिर दिक्कत करता है। तो इसलिए मेरा पाँव 28-30 पिनों के सपोर्ट से हमेशा बांध के रखते हैं, चाहे वो पंजा हो चाहे मेरा पाँव हो। तो ये वीडियो मैं सिर्फ उन लोगों को सपोर्ट के लिए बनाना चाहती हूँ कि जिन लोगों को लगता है कि हम लोग अपनी लाइफ में इतने दुखी हैं, तो क्या पता उनको मेरे वीडियो देख के थोड़ा मोटिव मिले कि यार ये बंदी अगर इतने परेशानी में भी इतना मुस्कुरा सकती है तो शायद हम लोगों की परेशानी तो कुछ है भी नहीं। इसलिए मेरा मेन मोटिव यही है वीडियो बनाने का। पर लेकिन मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी अगर मेरे को ऐसे ही प्यार और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट दिखाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर मैं भी बोर होना छोड़ के अपना सोचूंगी कि यार मुझे लोगों का प्यार मिल ही रहा है। इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो करिए। और चल मैं सकती नहीं हूँ तो इसलिए मैं अपना वीडियो बना के टाइम पास कर लेती हूँ, पर लेकिन मैं आपको अपना डेली रूटीन दिखाते रहती हूँ कि अगर कोई बंदा चल नहीं सकता है तो भी वो बेड में बैठे बैठे खुश रह सकता है, क्योंकि परेशानी है कभी ना कभी चले ही जाएगी। क्योंकि एक मैंने देखा था रील में कि बुरा समय और अच्छे समय की सबसे अच्छी खासियत यही होती है कि दोनों ही चले जाते हैं। तो बस 3 साल से मैं अपना बुरा समय ही देख रही हूँ और उम्मीद में बैठी हूँ कि क्या पता मेरा अच्छा समय आए और मुझे आप लोग सपोर्ट करो। क्या पता मेरा अच्छा समय आ जाए। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा ज़रूर।